इन पत्थर के बुतों की पूजा करने लग गए। नूह अलैहिस्सलाम सालों तक लोगों को समझाते रहे, अल्लाह पर ईमान लाओ, शिर्क छोड़ो। कुरान के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी, लेकिन ये लोग इतने भटक चुके थे कि वो अल्लाह ताला के एक सच्चे नबी को झुटलाने लगे। वो हंसकर कहने लगे, अगर अल्लाह को नबूवत देनी होती तो किसी अमीर को देता, और फिर वो अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजते रहे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इससे काफी साल पहले बनु काबील भी ऐसे ही गुनाहों में शामिल हो चुका था। बहुत सालों की मेहनतों के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से यह दुआ की कि ए अल्लाह, अब ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने फरमान दिया, एक कश्ती बना, नाओ मोमिनीन को उसमें चढ़ा लो और हर जानवर का एक जोड़ा भी। अब याद रखें ये एक एक जोड़ा पूरी दुनिया के जानदारों में से था। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने इर्द गिर्द के ज़रूरत के जानवरों को उठाया, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जितने भी जानवर थे उन सब में से एक एक जोड़ा उठाया। जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती की तामीर कर रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उनसे कहते थे कि तुम्हारी कश्ती तो हवा में उड़ने के लिए है। अब याद रहे कि कश्ती की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर थी और उसके 3 हिस्से थे। एक हिस्सा जानवरों के लिए, उससे ऊपर वाला इंसानों के लिए और सबसे ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए बनाया गया था। अब ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी, बल्कि ये ऊपर से भी वैसे ही बंद थी जैसे कि नीचे से, क्योंकि अल्लाह ताला ने आसमानों के दरवाजे भी खोले थे। आसमान से पानी बरसा, जमीन ने अपने चश्मे खोल दिए और जो कश्ती में सवार ना हो सके सब गरक हो गए।